बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक बयान दिया है जिस पर सियासी बवंडर खड़ा हो गया है। निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि पार्लियामेंट इस देश का कानून बनाती है। अपने नए कानून कैसे बनाया? किस कानून में लिखा है कि सदर जमहूरिया को 3 महीने के भीतर फैसला करना है? इसका मतलब है कि आप इस मुल्क को बदअमनी की तरफ ले जाना चाहते हैं। जब संसद बैठेगी तो इस पर तफसील से चर्चा होगी। निशिकांत दुबे ने यह भी कहा कि मुल्क में मजहबी जंग भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट अपनी हद से बाहर जा रहा है। अगर हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो संसद और असेंबली का कोई मतलब नहीं है। इसे बंद कर देना चाहिए। उधर बीजेपी के सांसद के बयान पर ऑपोजिशन लीडर सख्त रद्द अमल का इजहार कर रहे हैं और निशिकांत दुबे पर कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसको आप निर्देश कैसे दे सकते हैं? भारत के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट भारत का राष्ट्रपति करता है। इस देश का कानून भारत का पार्लियामेंट बनाता है। उस पार्लियामेंट को आप डिक्टेट करेंगे? 5 जज बेंच की, जो मैं आपको बताऊं कि नज़ीर की एक जजमेंट है, 1942 की प्रिवी काउंसिल की जजमेंट है। उसमें यह कहा गया कि जहां कानून नहीं लिखा हुआ है उसके बारे में यदि प्रिवी काउंसिल या सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट देती है तो बात समझ में आती है। यहाँ पूरा जजमेंट लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का क्या अधिकार है, उपराष्ट्रपति का क्या अधिकार है, प्रधानमंत्री का क्या अधिकार है, हमारे पार्लियामेंट का क्या अधिकार है, हमारे सुप्रीम कोर्ट का क्या अधिकार है, हाई कोर्ट का अधिकार है। जब सब कुछ लिखत पढ़त में है तो तुम नया कानून कैसे बना दिया? 3 महीना कहाँ से लेके आ गए कि राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर फैसला करना है? ये किस कानून में लिखा हुआ है? इसका मतलब यह है कि आप इस देश को एनार्की की तरफ ले जाना चाहते हो और एनार्की जो है इस देश में बर्दाश्त नहीं होगी। जब नया कानून आएगा, जब नया पार्लियामेंट बैठेगा, इसके ऊपर विस्तृत चर्चा होगी और फिर से नेशनल जुडिशियल अकाउंटिंग सिस्टम जो हमने NJAC बनाया था, जिसमें कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, प्रधानमंत्री का कैसे चुनाव होगा, वो तो संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन आपके भाई भतीजावाद के आधार पर जज का चुनाव नहीं होगा। शेड्यूल कास्ट जज नहीं है, शेड्यूल ट्राइब जज नहीं है, OBC जज नहीं है। देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट से कहा है और सुप्रीम कोर्ट ने जो संज्ञान उसका लिया है, तो उसके बाद फिर कहीं पर रद्दोबदल की कोई कार्रवाई की ना आवश्यकता है, ना ही उसकी कोई गुंजाइश है और नहीं होनी चाहिए। और होगी तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट के सामने लाई जाएगी। तो सरकार समझदारी से अगर चलेगी तो 2 हफ्ते का मामला है। 2 हफ्ते के बाद जो सरकार को कहना है सरकार कह सकती है। तत्काल कहीं पर कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता है तो वो भी सरकार को कोर्ट से कहना पड़ेगा और उसके बाद ही कार्रवाई कर सकती है। सरकार ये स्वतः निर्णय नहीं ले सकती कि हमने कोर्ट से कुछ कहा है और करेंगे हम कुछ यहाँ। ऐसा ये बात जो है बड़ी स्पष्ट है। सरकार को जिम्मेदारी से जो भी अपना पक्ष है वो निभाना चाहिए, जिम्मेदारी के साथ निभाना चाहिए और इसमें कोई इस समय रद्दोबदल करना या उसमें कोई हस्तक्षेप करना या कार्रवाई करना उचित नहीं होगा। देखिए, मैंने आपको कहा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष वक्त का जो कानून है उससे जुड़ी अनेक याचिकाएं विचाराधीन हैं और जब उनके समक्ष विचाराधीन है तो हमारी पार्टी इस पर कुछ भी कहना उचित नहीं समझती है। कोर्ट पे टिप्पणी करना कैसे देखते हैं? नहीं, मैंने आपको कहा मैं अपनी पार्टी का स्टैंड बता सकता हूं और मैं अपनी बातों को अपनी पार्टी के स्टैंड तक ही सीमित रखना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट कानून बना रही है, अब कोर्ट पे भी सवाल उठा रहा है भाजपा। मैं इस पे अभी कुछ नहीं बोलूंगा, बाद में बोलूंगा। समझ लूँ इसको, लेकिन मुझे ताज्जुब जरूर हुआ